नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। हांसी के अंदर जयचंद का मामला खत्म होने को नाम नहीं ले रहा है। एक चैनल के माध्यम से राहुल मक्कड़ ने अपनी हार की समीक्षा क्या की और कुछ जयचंद लोग उन्होंने कहा कि उसका हार का कारण भी बने, यह कह डाला। उसके बाद सत्ता पक्ष क्या, विपक्ष क्या और कांग्रेस के उनके साथी क्या, उन्होंने मीटिंग करके राहुल मक्कड़ पर वार पे वार करना शुरू कर दिया। राहुल मक्कड़ स्वयं भी आए, लेकिन आज हमारे साथ कपिल शर्मा अलाइस नेहरू के नाम से जाने जाते हैं और राहुल मक्कड़ जी के बड़े करीबी अतरंग मित्र हैं, उनकी टीम के सदस्य भी हैं। इनसे जानेंगे कि ये जयचंद का मामला, जयचंद बता दें कि इतिहास के पन्नों में गद्दार आंका गया है, जो पृथ्वीराज चौहान से जिसने गद्दारी की थी, मुगलों का साथ दिया था। राहुल मक्कड़ का अपनी ही पार्टी के सभी कुछ लोगों का जयचंद कहना आपको क्यों गवारा नहीं है, कैसा लगता है? बंसल जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि काफ़ी दिन हो गए जयचंद वाला मामला हांसी में चल रहा है, चलो हम कुछ नहीं बोले भाई, पक्ष विपक्ष होता है आपस में, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। लेकिन 3-4 दिन पहले मैंने एक मत पोस्ट पे देखी थी, मतलब मनोज राठी जी ने राहुल मक्कड़ को कुछ भी कहे, देखो आपस में सभ्य तरीके से लड़ाई लड़नी, ये तो राजनीति है, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन उन्होंने, हमें दुख ये हुआ, उन्होंने कामरेड अमीरचंद मक्कड़ को जयचंद बोला है और बहुत इसकी हम गहरी निंदा करते हैं, क्योंकि जो अमीरचंद मक्कड़ थे वो उनके दादाजी नहीं थे राहुल के, वो पूरी हांसी के एक समाज सेवा की उन्होंने इतने काम किए हैं, तो उनकी तो बल्कि प्रतिमा बनानी चाहिए, जैसे आज ताऊ देवीलाल की है। भाई हम भी पूछते, हम छोटे छोटे जब भी आते थे, तो ये उन्होंने बहुत ही गलत बोला है। या तो मनोज राठी जी अपने आप को फेमस करने के लिए नो, तब ये फेमस है, इसको हम कुछ अब शब्द बोले अपने आप तो भी फेमस हो जाएगा विपक्ष में आगे, तो ये इन्होंने बहुत ही गलत बोला है। हम तो निंदनीय वो करते हैं। और मनोज राठी ने राहुल की सपोर्ट की थी चुनाव में? भाई साहब, मैं अपनी बताता हूँ, मैं बीजेपी का पदाधिकारी होते हुए सिर्फ भाईचारे में मैंने राहुल मक्कड़ जी को पहले भी कहा था, अगर आप टिकट ले आओगे हम आपके साथ हैं। तो राहुल को टिकट मिल गई, चाहे पार्टी कोई भी हो, हम तो राहुल के साथ थे। उसी दिन हमने राहुल के साथ लगे थे, तब से लेके हमने दिन रात एक की। हार जीत तो भगवान ने करनी होती है। मैंने तो एक दिन भी मनोज राठी दिखा ही को नहीं। ये 1-2 बार फ़ोन करते, बोला मैं हिसार हूँ। अब भाई एक बात कहो, मेरा सर्कल हांसी का है, मेरे यारे प्यारे यहाँ हैं, तो मैं हांसी उनके पास जाऊँगा। हिसारिस को कौन जानता है, मनोज राठी को? तो अगर ये होता तो भी मैं नहीं मानता। और इन्होंने, राहुल मक्कड़ ने जयचंद, कुछ जयचंद कहा था, तो किसी को नहीं, इसको ज़्यादा क्यों हो रही है भाई जयचंद? इसका मतलब इन्होंने तो कई कांग्रेस नेताओं ने तो विश्राम गृह में मीटिंग करके इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर दिया। क्या सभी ने मान लिया कि हमारे बारे में कहा उसने? नहीं, सभी ने। देखो जी, सुमन शर्मा थे, जय सिंह पाली थे, तो ये तो है ना, मेरे को हर प्रोग्राम में आगे मिलते थे। इन्होंने दिल से सपोर्ट की है, सभी को नहीं कह सकते। मतलब कुछ एक थे जो, अब मान लो ये थे अपने राठी साहब थे, बयाना साहब को कितना बोलते थे न्यूज़ में, और एक दिन तो मूर्ति लेके चला गया बयाना साहब की कोठी पे। तो अगर इसको बोलना ही था, अब इलेक्शनों में था मुद्दा बोलने का, अब क्यों नहीं बोला? दिखा ही नहीं हांसी में। और मैं नहीं मानता भाई, अगर लोगों ने दिल से वोट दिए हैं और वो वोट जो राहुल के आए हैं, तो वो कॉमरेड अमीरचंद मक्कड़ का आशीर्वाद था इनके साथ, इसलिए वोट आए हैं। और राहुल मक्कड़ के पर्सनल वोट भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं ना कहीं टक्कर ले सकता तो राहुल मक्कड़ ही ले सकता है। तो क्या कहना चाहते हैं कि राठी जी ने कोई ज़्यादा बढ़िया बात नहीं कही? नहीं, बहुत गलत किया जी। देखो, राहुल मक्कड़ इनसे छोटा है, इनको कुछ भी कह देते हैं सभ्य तरीके से। भाई राजनीति होती है आपस में, एक दूसरे को तर्क वितर्क नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ते। या तो राठी साहब ने ये सोचा भाई मैं एकदम ऊपर चढ़ जाऊंगा
अमीरचंद मक्कड़ जी को गलत बोल के, तो इनका ये वहम है, क्योंकि अमीरचंद मक्कड़ को चाहने वाले बहुत हैं। खुद ब्याणा साहब भी अमीरचंद मक्कड़ की तारीफ करते थे। तो यही है, जो तो आदरणीय है, आज स्वर्ग में हम नरक में है, तो इन्होंने बहुत गलत बोला है और इनको जल्द से जल्द माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना हांसी हल्के से मत यही कहूँगा, इसका बाइकाट कर देना चाहिए। तो आप भी उस मुहिम में शामिल हो गए? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल होंगे। देखो जो भी हैं, दादा हैं, हमारे दादा हैं, कोई कुछ बोलेगा ऐसे, और मक्कड़ परिवार तो इतना शरीफ है, कोई हमारे दादा ने बोल के दिखा दे दूँ तो बहुत शरीफ है ये, तो बेचारा अब तक कुछ बोल ही नहीं रहा। लेकिन दुख हमें हुआ जी जब अमीरचंद मक्कड़ का नाम आया। एक मुद्दा और उठा हुआ है, हरियाणवी जो गायक कलाकार हैं उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा लगी रहती है कि भी कौन ऊंचा कौन नीचा। एक हाल ही में मासूम शर्मा कोई हरियाणवी लोक गायक हैं, उनके गानों पर भी बैन लगाया है कि भी बदमाशी के गाने नहीं चलने चाहिए, युवाओं पे प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। तो क्या इस तरह से बैन लगाना या ऐसे गाने आने चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर ये भी एक मुद्दा चला हुआ है। जैसे मैं आज जहाँ भी जाता हूँ, ऑल इंडिया के आप कहीं भी लगा लो, वहीं पर मासूम शर्मा के गाने चलते हैं। ये एक पॉपुलर जो हमारे दादा लक्ष्मी चंद होते थे, हम उसी नज़रिए से मासूम शर्मा को देखते हैं। लेकिन गाने तो बदमाशी के सभी बना रहे हैं, लेकिन एक इन्हीं के गाने की पे रोक नहीं लगनी चाहिए, या तो सबको ही बैन करो। लेकिन ये गाने उनसे भी है ना, उनसे तो अच्छे हैं भाई। कई गाने हैं मतलब सभ्यता के तो बनाते ही नहीं, इतना आप शब्द बोलते हैं गानों में, और बाप बेटी डीजे पे नाच रहे हैं, उनसे तो काफ़ी अच्छा मैं इन गानों को मानता हूं। बदमाशी के गानों से युवाओं पे कुप्रभाव नहीं पड़ता है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो गाने सुनते हैं, आप भी सुनते हो, के लिए होता है कोई गाने के लिए इन बदमाशी का तो कोई इसमें वो नहीं होता जी। नहीं, जो उससे ये ट्रेंडिंग में आ जाते हैं क्या? नहीं, ये तो एक शौकिया होता है जी। देखो गाने तो या तो फिर सभी सभ्य गाने बना देने चाहिए सभी को, या तो सबके ही फिर डिलीट करो। अकेला मासूम शर्मा आज क्या है, सारे कलाकार तो एक तरफ है, मासूम शर्मा अकेला एक तरफ है, उसके आज फैन इतने जुड़े हुए हैं जी। तो आप भी उनके फैन हैं? मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ जी मासूम शर्मा जी का। तो क्या कहना चाहते हैं, आप उनके फैन हैं? तो मैं तो यही कहूँगा जी, सरकार इनके गाने जो हैं वापस चालू कर दिए जाए, इनके जो डिलीट हुए हैं, या तो सबके कर दी जाए, या फिर इनके अकेले के मत करो। ये तो फिर वो ही आगे ना, देखो जात पात पे बात आ जाती है, कल को लोग क्या पता क्या समझें, क्या भाई हमारे ब्राह्मणों को ही क्यों बंद किए हैं। तो ऐसा तो गलत है बंसल जी। गाने या तो सबके डिलीट हो, ऐसे बदमाशी के तो बहुत गाने लग रहे जी, और खुल के गाने लग रहे हैं, तो सबके ही बंद होने चाहिए। ये थे कपिल नेहरू जी, जिनका दिल धड़कता है कामरेड स्वर्गीय अमीरचंद मक्कड़ जी के लिए, और इन्होंने कहा कि जिस नेता ने उनके खिलाफ यानी कि कोई ऐसी टिप्पणी की है, या तो वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे या अपने शब्द वापस ले। और एक सर एक हाँ बताइए। मैंने कई वीडियो देखी है, पहले भी ब्याणा साहब के खिलाफ भी बोलते थे उस टाइम भी। ये क्या कहते, मेरे पास प्रूफ है, वो प्रूफ आज तक एक भी नहीं, सिख जनता को एक भी नहीं दिखाया। वो प्रूफ का हमें तो पहले यही नहीं पता चल रहा भाई, अमीरचंद मक्कड़ पैसे खा गया, बंसीलाल पे खा गया, उस पे खा गया, मेरे पास प्रूफ है, लेके आ प्रूफ। हर आदमी एक जैसा थोड़ी होता है। तो अल्टीमेटली ये यानी कि अपोलोजाइज करे, माफ़ी मांगे क्या? बिल्कुल जी, इसको देखो मक्कड़ परिवार से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और वरना देखो जो भी मक्कड़ फैमिली, अमीरचंद मक्कड़ के तुम लगा लो, हर पार्टी के जितने भी हैं उनको चाहने वाले हैं, तो वो सभी इनका फिर बाइकाट करेंगे। ये थे कपिल शर्मा जी। इन्होंने कहा है कि जिस नेता ने कामरेड अमीरचंद मक्कड़ के खिलाफ कोई टिप्पणी की है वो तो माफ़ी मांगे, वरना उनका सार्वजनिक रूप से बाइकाट किया जाएगा, कपिल नेहरू जी का कहना है। देखते रहिए हांसी की आवाज़। जयचंद का मुद्दा कहाँ जाके बंद होगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।